Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. So welcome back guys and आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन of items and phrases. So, our first phrase is once in a blue moon. Okay, I repeat, once in a blue moon, जिसका मतलब होता है बहुत कम बार। अगर कोई चीज़ बहुत कम बार हो रही है या कोई इंसान आपको बहुत कम बार देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? once in a blue moon. The next one is a piece of cake. A piece of cake, जिसका मतलब होता है बहुत आसान। ये काम तो बहुत आसान है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? दिस इज अ पीस ऑफ केक। द नेक्स्ट वन इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई रिपीट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है बुरे में से अच्छा होना। यानी किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ हो और सडनली उसमें से उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, नेक्स्ट वन इज एज चीप एज चिप्स। एज चीप एज चिप्स, जिसका मतलब होता है बहुत सस्ता। द नेक्स्ट वन इज बेटर लेट देन नेवर। आई रिपीट, बेटर लेट देन नेवर, जिसका मतलब होता है कभी नहीं से कभी सही। यानी कि कोई काम अगर कभी हो ही नहीं रहा उससे अच्छा है कि वो जब भी हो रहा हो वो हो जाए। द नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट्स। आई रिपीट, द नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट्स, यानी कि किसी भी इंसान को कोई मुश्किल काम करने को मजबूर करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइट द बुलेट्स। द नेक्स्ट वन इज at sixes and seven. I repeat, at sixes and seven, जिसका मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना, खुद को संभाल ना पाना। जब किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है और वो खुद को संभाल ना पाए तो उसको हम क्या कहेंगे? at sixes and seven. The next one is by the skin of your teeth. I repeat, by the skin of your teeth, यानी कि बहुत मुश्किल से बचना। जब आप बाल बाल बचते हैं तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। द नेक्स्ट वन इज मीट वन हाफ वे। आई रिपीट, द नेक्स्ट वन इज मीट वन हाफ वे, जिसका मतलब होता है समझौता करना। ओके, एंड द लास्ट वन इज सिंक और स्विम। रिपीट, सिंक और स्विम, यानी कि करो या मरो। सो ये थी आज की 10 फ्रेजेस जिन्हें हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें इन आइटम्स और फ्रेजेस को हमने यूज़ किया है। सो फर्स्ट वन था वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब था बहुत कम बार। दूसरा था द सेकेंड वन इज़ अ पीस ऑफ केक, यानी कि कोई बहुत आसान। थर्ड वन इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुरे में से अच्छा होना। फोर्थ वन इज एज चीप एज चिप्स, बहुत सस्ता। नेक्स्ट वन इज बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से कभी सही। द नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट्स, मुश्किल काम करने को मजबूर करना। नेक्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवन, बिखर जाना। नेक्स्ट इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बहुत मुश्किल से बचना। नेक्स्ट इज मीट वन हाफ वे, समझौता करना। एंड द लास्ट वन इज सिंक और स्विम, करो या मरो। सो अब जब हमने इन 10 फ्रेजेस को डिस्कस कर लिया है, इनके मीनिंग को जान लिया है, तो अब हम इनके कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे कि आप इनको सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इनको सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, इनके सेंटेंसेस बनेंगे, आप इनको किस तरीके से बोल सकते हैं, आप इनको एग्जाम में किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन आए तो आप कर सकते हैं। डेली लाइफ में भी अगर आप बोलना चाह रहे हैं, डेली लाइफ के लिए आप सीख रहे हैं, तो आप इन्हें डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डेली लाइफ में भी आप ऐसी बहुत सारी सिचुएशन काउंटर करते हैं जिनके अंदर आपको इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना पड़ सकता है। मतलब
हिंदी में आप किसी से भी बोलना चाहते हो कि काम तो बहुत आसान है, तो आप अगर उसे इस तरीके से बोलोगे दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके बोल सकते हैं टू मेक योर इम्प्रेशन गुड। ओके, एंड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीखना चाहें तो ये तो और भी अच्छी बात है, और डेली लाइफ में यूज़ करना चाहें तो और भी अच्छी बात है। सो अब हम आ जाते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। सो आर फर्स्ट item is so our first phrase is once in a blue moon, जिसका मतलब था बहुत कम बार। तो इसका हमने जो सेंटेंस बनाया है वो क्या है, सृष्टि केम टू स्कूल वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि सृष्टि तो स्कूल में बहुत कम बार आती है। उसको जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं ना ईद का चांद, ऐसा इंसान जो बहुत कम दिखाई देता है, तो जैसे हिंदी में होता है ईद का चांद, उसी के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि सृष्टि तो बहुत कम बार आते हैं, बट एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं होता। ईद का चांद हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ वंस इन अ ब्लू मून आप सिर्फ स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए यूज नहीं करते हैं, आप सिचुएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि ऐसा तो बहुत कम बार होता है कि मेरा खाना खाने का मन ना हो, सो इट्स वंस इन अ ब्लू मून दैट आई डोंट हैव एनी एपेटाइट टू ईट एनी फूड, यानी कि ऐसा बहुत कम बार होता है कि मेरा खाना खाने का मन ना करे। तो आप इस सिचुएशन में भी वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हो इंग्लिश में, बट आप हिंदी में ये थोड़ी ना बोल सकते कि ईद का चांद हो गई है मेरी भूख तो। सो इट साउंड्स वियर्ड। ओके, सो आवर फर्स्ट फ्रेज इज वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है बहुत कम बार, जिसके हमने दो सेंटेंस अभी डिस्कस किए। पहला था सृष्टि केम टू स्कूल वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि सृष्टि स्कूल में बहुत कम आती है। एंड द नेक्स्ट वन जो हमने समझा था वो कौन सा था, वंस इन अ ब्लू मून दैट आई डोंट हैव एनी एपेटाइट टू ईट एनी फूड, यानी कि ऐसा बहुत कम बार होता है जब मेरा कुछ भी खाने का मन ना करता हो। ओके, सो फर्स्ट वन इज क्लियर। द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब था बहुत आसान। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, इसे तो मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और भी कुछ कहना लिखना चाहे बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, प्लेइंग गिटार इज अ पीस ऑफ केक फॉर रिहान, रिहान के लिए गिटार प्ले करना बहुत ही आसान काम है, उसके लिए तो कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सेकंड वन इज क्लियर। ओके, अ पीस ऑफ केक बहुत आसान काम। स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, सॉरी, आप जैसे नॉर्मली बोल सकते हो स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी फॉर मी, बट आप इसी सेंटेंस को फ्रेजेस यूज करके कैसे बोलोगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि इंग्लिश बोलना तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो डिफरेंस समझ में आया, पहले आप बोल रहे थे वेरी इजी तो वो साउंड नॉर्मल कर रहा था, बट जब आपने वेरी इजी की जगह क्या लगा दिया, अ पीस ऑफ केक, तो वही थोड़ी सी इंग्लिश क्या लगने लगी, एडवांस लगने लगी। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेजेस को अगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो उससे आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन इज ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, जिसका मतलब होता था बुरे में से कुछ अच्छा हो जाना। सो अब हम अपने एग्जाम्पल को देख लेते हैं। Having an accident is like a blessing in disguise for Piyush because now he have a lot of free time to prepare for exam at home. यानी कि एक्सीडेंट का होना पीयूष के लिए एक तरीके से बुरे में से अच्छा हो गया। क्यों, क्योंकि अब वो घर पे बैठ के आराम से तसल्ली से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज के लिए आपने क्या सेंटेंस बनाया, आपने बनाया कि भाई उस अच्छा हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो आराम से घर पे बैठ के तसल्ली से तैयारी कर सकता है। तो मे बी उसका नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ होगा, एक फ्रैक्चर आ गया होगा, फ्रैक्चर के चक्कर में बेचारे को 1 महीने घर पे बैठना पड़ेगा, तो घर पे 1 महीने वो क्या करेगा, अपने एग्जाम की तैयारी कर लेगा आसानी से। तो क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ, लेकिन बुरे के साथ साथ क्या हो गया, अच्छा हो गया, बुरे में से ही अच्छा हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, यानी कि बुरे में से क्या हो जाना, अच्छा हो जाना। ओके, तो इसके लिए आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट वन इज एज चीप एज चिप्स, जिसका मतलब था बहुत सस्ता होना। ओके, तो रेट ऑफ दिस ड्रेस इज एज चीप एज चिप्स, यानी कि इस ड्रेस के रेट तो बहुत सस्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, आई बात समझ में। अब इसके तो सेंटेंसेस आप बना सकते हो, आप कुछ किसी भी चीज़ का रेट बता सकते हो, किसी भी चीज़ का प्राइस बता सकते हो कि प्राइस ऑफ दैट इज़ वेरी चीप,
आप ऐसे बोलोगे नॉर्मली, बट इसी को अगर आप फ्रेजेस के साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्राइस ऑफ दिस ड्रेस, प्राइस ऑफ दिस आइटम इज एज चीप एज चिप्स, यानी कि बहुत सस्ता, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सो आर नेक्स्ट फ्रेज इज बाइट द बुलेट, जिसका मतलब था मुश्किल काम करने को मजबूर करना। तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। राज इज फोर्स्ड टू बाइट द बुलेट बाय बॉस, यानी कि राज को बॉस के वजह से मुश्किल काम करने को मजबूर किया जा रहा है, यानी कि जो बॉस है वो राज को कोई ऐसा बहुत मुश्किल सा टास्क दे रहा है जिसे करना बहुत ही कठिन है। तो इसका क्या एग्जाम्पल बन गया? सीधा सीधा, राज इज फोर्स्ड टू बाइट द बुलेट बाय द बॉस। ओके, यानी कि बॉस ने राज को कुछ ऐसा काम करने को कह दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, इसका आप नॉर्मल्स कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे। ठीक है, प्रतीक्षा मैम फोर्स्ड स्टूडेंट टू बाइट द बुलेट, प्रतीक्षा मैम ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम दे दिया है। ठीक है, तो बच्चे जो है प्रतीक्षा मैडम के होमवर्क की वजह से टॉर्चर हो रहे हैं। आई बात समझ में? द नेक्स्ट वन इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि बाल बाल बचना। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम इज सेव बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ फ्रॉम हिज फादर स्कोल्डिंग, यानी कि श्याम अपने पापा की डांट से बाल बाल बचा, बहुत मुश्किल से बचा, बस जैसे तैसे बच ही गया। ठीक है, इसका कुछ और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं आप। राम इज सेव्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ फ्रॉम एन एक्सीडेंट, यानी कि राम एक एक्सीडेंट से बार बार बच के, बहुत ही मुश्किल से, बस जैसे तैसे बच ही गया। ओके, द नेक्स्ट वन इज एट सिक्सेस एंड सेवन, जिसका मतलब था बिखर जाना, टूट जाना। ओके, सीता इज एट सिक्सेस एंड सेवन आफ्टर हिज मदर्स डेथ, यानी कि अपनी मदर की डेथ के बाद सीता पूरी तरीके से टूट गई, बिखर गई। ओके, इसके अलावा और भी आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ लूजिंग हिज जॉब्स राज इज एट सिक्सेस एंड सेवन, अपनी जॉब खो देने के चक्कर में राज टूट चुका है, बिखर चुका है। ओके, आई बात समझ में? चलो, द नेक्स्ट वन इज सिंक और स्विम। ओके, सॉरी, द नेक्स्ट वन इज मीट वन हाफ वे, यानी कि समझौता करना। जैसे तैसे किसी भी तरीके से दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और अब उनके बीच में समझौता हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? मीट वन हाफ वे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीता एंड मेघा फाइनली मीट वन हाफ वे, यानी कि मीता और मेघा दो फ्रेंड्स थी, दोनों में लड़ाई हो गई, अब फाइनली दोनों में क्या हो गया? समझौता हो गया। सो इसको हम कैसे बोलेंगे? मीता एंड मेघा फाइनली मीट वन हाफ वे, यानी कि दोनों में क्या हो गया? समझौता हो गया, मीता और मेघा में। एंड फाइनली द लास्ट वन इज सिंक और स्विम, यानी कि करो या मरो। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉस हैज गिवन अस लास्ट अल्टीमेटम बाय सेइंग सिंक और स्विम, यानी कि बॉस ने हमें लास्ट वार्निंग दे दी है, करो या मरो, या तो ये काम करके दिखा दो या फिर मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये सिचुएशन एम्प्लॉयज के लिए कैसी हो गई है? करो या मरो की, या तो काम करके दिखा दो या फिर नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसी को हमने कैसे बोला? बॉस हैज गिवन अस लास्ट अल्टीमेटम बाय सेइंग सिंक और स्विम, या तो ये काम करो या फिर मरो। आई बात समझ में? तो ये थे कुछ हमारे फ्रेजेस, 10 फ्रेजेस थे जिन्हें हमने आज की क्लास में डिस्कवर किया, जिसमें से फर्स्ट वन था वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत कम बार। नेक्स्ट था नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान। नेक्स्ट वन इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि बुरे में से अच्छा हो जाना। नेक्स्ट वन इज एज चीप एज चिप्स, यानी कि बहुत सस्ता। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, यानी कि मुश्किल काम करने को मजबूर करना। नेक्स्ट इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि बार बार बचना, बहुत मुश्किल से किसी चीज से जैसे तैसे बस बच जाना। नेक्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी कि टूट जाना, बिखर जाना। नेक्स्ट वन इज मीट वन हाफ वे, यानी कि समझौता करना। एंड फाइनली द लास्ट वन इज सिंक और स्विम, यानी कि करो या मरो। फाइनली ये हमारे 10 प्रोवर्ब एंड फ्रेजेस थे जिन्हें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। एंड आगे के सेशन में हम ऐसे 10 फ्रेजेस करके बाकी के फ्रेजेस को भी डिस्कस करेंगे। For now, that's all for today's lecture. Thanks for this lovely session. If you like it, then please tell me in the comment section.